महंगे महंगे केक्स के बाद हो जाएं कुछ महंगे महंगे खर्चे। तो ये मेरी इस मंथ के सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग है, जो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, इनबॉक्स करते रहते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाकर पूरे मंथ की मैं लगा दूँ, ताकि पूरा महीना मुझे आप लोगों को जवाब ना देना पड़े कि फ़लानी चीज़ कहाँ से ली है, रिमकारी चीज़ कहाँ से ली है। तो ये पहला पार्सल है जो बेक हाउस से मैंने मंगवाया है। चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, जो जो चीज़ें इस्तेमाल करती जाऊँगी इनमें से वो आप देख लेना। ये वीडियो एक जो है वो इस मंथ बना दूँगी, नेक्स्ट मंथ की जो चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट मंथ बना दूँगी। तो इससे आप लोग को पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ मैंने कहाँ से मंगाई है। तो ये वाला पार्सल बेक हाउस से आया है, और जो इस पूरे पार्सल की कॉस्ट थी ना वो 45,000 रुपीज़ थी। और इसके ब्रशेज़ जो है ना मैंने इस बार जो इन्होंने भेजे हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। और इसके अलावा ये कुछ स्टैम्प्स थी। अच्छा, ये डिज़नी वाले जो थे ना, ये सारे इसमें से कुछ मिसिंग थे, और इनकी जो क्लेम होता है वो 1 वीक के अंदर होता है, और मैं काम की मसरूफियत की वजह से क्लेम नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद मैंने कहा कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है क्लेम करने का, तो छोड़ो, रह नहीं दो। अलबत्ता ये 650 रुपीज़ के थे, और ये मतलब इसमें से काफ़ी अल्फ़ाबेट्स मिसिंग थे, और कुछ जो है वो 2-3 दफ़ा थे। तो बाकी इनकी मैंने फॉन्डेंट टेस्ट करने के लिए मंगवाई थी, तो फॉन्डेंट भी ठीक थी, अच्छी थी। इसके अलावा जो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे रिसीव हुई है, ये टर्न टेबल है। ये 9,000 रुपये की 8,000 समथिंग की है, लेकिन बहुत मज़े की है, बहुत हैवी, बड़े केक्स के लिए बहुत अच्छी है, पर एक हाथ से उठाने नहीं होती, बहुत हैवी है। तो पार्सल में सब चीज़ें अच्छी थी, सब कुछ। ये ग्लव जो था वो 1200 रुपीज़ का था। तो यह है कि काफ़ी अच्छा था। वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इस बार मैंने महंगा मंगा के मैं रो रही हूँ, क्योंकि सस्ते जो है ना वो बड़ी दफ़ा मंगा चुकी हूँ। अच्छा, ये वाला जो पार्सल है ये बेकेट ईस्ट से मैंने मंगवाया है, और इसकी कॉस्ट जो थी वो 3300 रुपीज़ थी। ये जो मोल्ड था ना, लेस मोल्ड था, मुझे जन्माष्टमी के लिए चाहिए था, जिसकी खातिर स्पेशल मैंने ये वाला मोल्ड मंगवाया है। अच्छा, इनके बेकेट ईस्ट से मैंने एक और मोल्ड ऑर्डर किया था, वो 8000 रुपीज़ का था। और मतलब मैं वो यूज़ करती हूँ, वो जो अच्छे वाले फ़ॉन्ट है, केक के बिल्कुल फ्रंट पे लगे होते हैं, और आप लोग हर वक्त पूछते रहते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से। तो वो मैंने उधर से मंगवाए थे, और पूरे 3 साल की जर्नी में मतलब पहली बार मैंने कोई इतना एक्सपेंसिव मोल्ड लिया। लेकिन ये है कि वो फिर जब आप लोग कस्टमाइज़ चीज़ें बनवाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये वाले इस तरह के अल्फ़ाबेट से लिखा हो, उस तरह के अल्फ़ाबेट से लिखा हो। तो ये इतनी महंगी महंगी चीज़ें जो है ना इधर इस तरह फिर आती हैं। अच्छा, इसका जो है ना केक की कॉस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो हमारी आइटम्स होती हैं जो हम लेते हैं, उसका केक की कॉस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। उसका ताल्लुक़ हमारी डिज़ाइनिंग से होता है, हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन से होता है। अलबत्ता जो केक की कॉस्ट होती है वो इंग्रेडिएंट पे डिपेंड करती है, लाइक चॉकलेट के रेट, अंडों के रेट, दही, मैदा, चीनी, बोर्ड, बॉक्सेस, ये इन सब चीज़ों पे केक की कॉस्ट डिपेंड करती है, ना कि हमारी इन चीज़ों पे जो हम अपने शशके पूरे कर रहे हैं ना खूबसूरत वाले। अच्छा, ये वाला जो पार्सल है ये बेक अवे से मैंने मंगवाया था, और सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। 5 इंच के पैन मैंने काफ़ी सारे रीस्टॉक किए थे, क्योंकि ऑर्डर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो जितने पैन हो उतने कम है। अच्छा, ये कैंची बड़ी फजूल किस्म की है, 2 दिन अच्छी चलती है, बड़ा दिल खुश करती है, और उसके बाद चलती ही नहीं है। और ये साथ नियॉन लाइट से, खैर इनका पार्सल काफ़ी अच्छा था। हैप्पी बर्थडे वाले टॉपर मिसिंग थे, मैंने उनको बताया कि मिसिंग है, तो वो फिर बाद में उन्होंने बताया कि वो बैग में ही है, तो बाद में मिल गए थे। तो वो कोई 25-30 टॉपर्स है हैप्पी बर्थडे वाले। हैप्पी बर्थडे के टॉपर्स मैं बेक अवे से ही लेती हूँ, इनकी प्राइस सबसे इकनॉमिकल है, बाकी चीज़ों की प्राइस भी इनकी इकनॉमिकल ही है। और इस बार तो उन्होंने चीज़ें भी सारी पूरी भेजी हैं। तो अच्छा, ये वाला जो पार्सल है ये मैंने स्प्रिंकल बाय वॉलेट से मंगवाया है, और ये 3 चीज़ें जो हैं वो 3500 रुपीज़ की हैं। और ये वाले पर्स इतने मज़े के थे कि मैंने सबसे पहले ये 15 दिनों से भी कम में मैंने यूज़ करके इनको ख़त्म कर दिया। और लेकिन इतनी ज़बरदस्त इनकी शाइन थी, और बस वही बात है कि जब क्वालिटी प्रोडक्ट होती है तो फिर क्वालिटी प्रोडक्ट होती है। तो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। अच्छा, ये वाली जो बॉल्स हैं ये मैंने दराज से ऑर्डर की हैं, और ये जब मैं आगे वीडियोस में यूज़ करूँगी तो आप लोग लाजमी मुझसे पूछोगे ये चीज़ कहाँ से ली है, वो चीज़ कहाँ से ली है। तो मैंने कहा ये एक मैं पूरे मंथ की वीडियो जो है मैं बना दूँ। और ये जो थी ये तकरीबन 5000 रुपये की ये सारी आई थी चीज़ें, ठीक है। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर की है, लेकिन इनकी डिलीवरी थोड़ी लेट ही मिली है, तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मिली है। ये सब चीज़ें मैंने 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ऑर्डर की थी, जब मैं 4 दिन की छुट्टी पर अपनी मम्मा के घर गई थी। और ये बाकी जो है वो पार्सल्स जो है फिर पूरा मंथ थोड़े बहुत साथ साथ आते रहे। तो अच्छा, और ये जो है ये स्टैम्प्स हैं, ये अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, मैं यूज़ करूँगी तो फिर आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं, और ये सारी बॉल्स मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। और ये क्रीम केक्स के लिए ठीक हैं, काफ़ी लाइट वेट होती हैं, बट क्रीम केक का कस्टमर इतना पे नहीं कर रहा होता, फॉन्डेंट वगैरह केक का कस्टमर पे कर रहा होता है, तो उस पर भी ठीक है। अगर कभी कभी जल्दी हो तो बंदा ये वाली लगा दे, अदरवाइज़ फॉन्डेंट की भी बन जाती हैं, स्टायरोफॉर्म की भी बन जाती हैं। तो सारे ऑप्शंस जो है वो होते हैं। इसके अलावा यहाँ फिर ये बेक अवे से मेरा दूसरा पार्सल आ गया था,
अच्छा, वो वाली बॉल 5000 की थी और ये भी 5 to 6000 की थी जो बाद में दिखाई थी, ठीक है। और ये बे का वे का ये जो ये वाला पार्सल था, इसकी तो प्राइस मुझे नहीं पता, अलबत्ता दोनों पार्सल्स की मिला के प्राइस जो थी वो 20,000 रुपीज़ थी। और क्योंकि मैंने पहले इनको पे नहीं किया था, उन्होंने पार्सल भेज दिया था, तो पे मैंने इनको बाद में ही किया था। अच्छा, ये वाला पार्सल है, जब ये रिसीव हुआ तो मैंने कहा यार कौन सा पार्सल है, अब तो मेरा कोई पार्सल नहीं आना। ऑनलाइन मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी मुझे सारी मिल गई हुई थी, तो मैं इसको खोल रही हूँ और सोच रही हूँ, तो फिर याद आया कि ये स्टैंड मैंने निम्मी व्लॉग से ऑर्डर किया था। आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ, मैंने इनको मेंशन भी किया था अपनी स्टोरी में, और फिर भी आप लोग पूछते हैं, पहले देखते नहीं और फिर इनबॉक्स में इस किस्म के मैसेजेस की भरमार होती है। तो बिल्कुल मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, लेकिन फिर भी चले बता रही हूँ। लेकिन ज़रा सा लेट रिप्लाई है तो आप रूड हो रही हैं, आप एरोगेंट हैं, तो मेरे बिल्कुल भी कोई फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊँ। खिदमत खल्क़ करना अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि अगले बंदे के पास टाइम है या नहीं है इन सब चीज़ों के रिप्लाई का, या फिर आप थोड़ी सी खुद सर्चिंग करें, थोड़ा सा खुद एफर्ट करें। अब ये वीडियो बना दी है, अब पूरा महीना मुझसे कोई ना पूछे कि फ़लानी चीज़ कहाँ से आई है, टिमकानी चीज़ कहाँ से आई है, ठीक है। और ये मेरी स्टूडेंट थी बेचारी, देखें कैसे बच्चों की तरह जो है ना वो ये बॉल्स फाड़ रही है इसकी। बच्चे तो बाद में आएंगे, ये लगता है सबसे छोटी है। अच्छा, ये वाले जो फ्लावर्स है ये मैंने हमजा फ्लावर से लिए हैं। इनका कॉन्टैक्ट भी मैं एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें जहाँ से ली है ना, फेसबुक में पहले कमेंट में मैं सबको मेंशन कर दूँगी, क्योंकि वीडियो पर अगर आप नंबर डालते हो तो वीडियो की रीच नहीं आती, तो फिर इस तरह की वीडियोस आप लोगों को शो ही नहीं होती, क्योंकि काम की चीज़ें तो हमारे सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म प्रमोट करते ही नहीं हैं। वो तो बस वो जिन वीडियोस में फजूल किस्म की बातें मैंने भी की होती हैं ना, तो वो वीडियोस ज़्यादा सामने आ रही होती हैं। तो खैर जब इस किस्म का नंबर वगैरह डाल दूँ तो तब भी वीडियो की रीच थोड़ी सी स्लो हो जाती है, वो फिर आप लोगों को शो ही नहीं होती। अच्छा, ये जो स्प्रिंकल्स थे सारे ये 7000 रुपीज़ के थे, ठीक है। वो 3000 3,500 के देखें कितने थोड़े से थे, लेकिन ये भी अच्छे हैं। अच्छा, ये मैंने बेकर क्राफ्ट से मंगवाए थे, ये रावलपिंडी में ही होते हैं। इनसे मैं बोर्ड्स भी लेती हूँ, बॉक्सेस भी लेती हूँ हाइटेड केक के लिए, पल्स लेती हूँ। इसके अलावा कोई अर्जेंट चीज़ कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो इनकी लोकेशन मेरी लोकेशन के पास है। बाकी इसके अलावा रावलपिंडी में सही ट्रेडर्स और बेकिंग टूल हाउस भी हैं, तो वहाँ से भी अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाए तो मंगवा लेती हूँ। और ये जो हमजा फ्लावर से फ्लावर मंगाए थे, इनकी कॉस्ट जो थी वो 9,000 रुपीज़ थी। लेकिन ये होता है कि इन फ्लावर्स, ये फ्लावर्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, ये नहीं है कि नहीं होते, बट ये होता है कि आपके पास अंदर पड़े होते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती कि आपने अब लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर करके फ़्लावर्स भी मंगवाने हैं, ठीक है। तो फ्रेश फ्लावर्स का ये होता है कि वो लास्ट मोमेंट पे मंगाने पड़ते हैं, बट वो एक्सपेंसिव होते हैं। 400-500 रुपीज़ का एक रोज़ होता है। ये होता है कि ये एक स्टेम जिसमें 5-6 रोज़ होते हैं, ये 600-700 का मिल जाता है। तो बस ये सारी इस मंथ की अनबॉक्सिंग थी, और प्राइसेस भी मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, वो भी मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, इस बार मैंने बोर्ड एक और जगह से ट्राई किया है, AA पैकेजेस से। तो रिव्यू में इसका अभी नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है। बेकर क्राफ्ट से जो चीज़ें आई हैं अभी पड़ी हुई हैं। एक्चुअली उनके बोर्ड्स में मुझे कुछ मसला आ रहा था, मैंने उनको बताया है, लेकिन ये है कि बोर्ड्स वो यहाँ से इन सिटी ठीक रहते हैं, क्योंकि बोर्ड्स मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्टॉक रख सकूँ। तो यही इशू है कि फिर मुझे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवा सकती, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में ही मंगवाती हूँ। बॉक्सेस जो है कुछ जो है मैं कराची से मंगवा लेती हूँ, कुछ मैं यहीं से ही मंगवाती हूँ हाइटेड केक के। तो वो 10 मंगवा लिए, 15 मंगवा लिए, जिस तरह से ज़रूरत हुई तो उसके लिहाज से। तो इसका रिव्यू फिर मैं जब यूज़ करूँगी तो फिर शेयर करूँगी। बाकी सब जो पेजेस हैं उनका आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो दुआ कर दीजिएगा, और कोई बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में आकर जो है ना बस शुरू हो जाता है ये देखते कि अगले बंदे की मेहनत कितनी है। बस आप लोगों की जो है ना वो खैर चले छोड़े जो भी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।